जेएससी टीजीटी 2016 है, इसको 2016 के सभी छात्रों के लिए है। जो कोर्ट में पिटिशनर है वो भी सुनिए, जो कोर्ट में पिटिशनर नहीं है वो भी सुनिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हियरिंग शुरू हो गया है कोर्ट में। 1 सितंबर वाले हो या 50-40, 27 नवंबर डिसीजन हुआ हो, 11 सितंबर डिसीजन हुआ हो, या उसके बाद जिससे वो लोग को डिसीजन हुआ हो, फैसला हुआ है, सभी लोगों के लिए ये वीडियो है, आप ध्यान से देखिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हियरिंग जो हम लोग मांग कर रहे थे, आप लोगों को पता ही होगा कि हम वीडियो में आप देखे होंगे मेरा, कि हम ये बता रहे थे कि जब स्टे नहीं लगा, आप एलपीए में गए हैं, आप डिवीज़न बेंच में केस फाइल किए हैं, आप वहाँ स्टे नहीं लिए हैं। जब आप स्टे लिए ही नहीं हैं तो आप 6 महीने में नियुक्ति क्यों नहीं दीजिए? आप स्टे लेके दिखाइए। आप स्टे नहीं ले पाइएगा, डिवीज़न बेंच में आप स्टे नहीं ले पाइएगा, आपके बस में नहीं है स्टे ले पाना, तो आप सिर्फ केस फाइल कर देने से आप मेरा नियुक्ति प्रक्रिया रोक कैसे सकते हैं? आप जो है स्टे ले लीजिए, देख लेते हैं। हमारा भी एडवोकेट है, मेरा भी सब स्टे नहीं लिया गया, फिर भी नियुक्ति नहीं दिया गया, नियुक्ति दिया ही नहीं गया। तो इसी वजह से अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम लोग 6 महीने के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल के 1 सितंबर वाले जितने भी थे सबका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल हो चुका है ना। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझिएगा कि फाइल होने के बाद हर केस का अपना हियरिंग मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई जैसे केस फाइल हुआ, उसका हियरिंग डेट मिला, तो उसका हियरिंग डेट में जाएगा, फिर उसके लिए ऑर्डर होगा कि क्यों नहीं दिया, आप 2 महीने के अंदर नियुक्ति दीजिए। तो इस तरह से हर केस का अपना अपना हियरिंग डेट आएगा, इसमें कोई एक साथ नहीं होगा कोई चीज़। तो जो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किए हैं उनका अपना अपना हियरिंग डेट आएगा। मेरे द्वारा भी जितने केस फाइल किए हैं 1 सितंबर वाले, उनका हियरिंग डेट आएगा। 50-40 वाले जितने लोग हैं उनका भी जो है 1 महीने के बाद लगभग हियरिंग डेट आना उनका शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनका केस फाइलिंग में भी 10-15 दिन के अंदर सबका केस फाइल हो जाएगा। मेरे द्वारा भी जितने भी पिटीशन हैं 1 सितंबर का सबका नंबर आ गया है। 50-40 वाला के भी लगभग लाइन में है, उनका भी आ जाएगा। तो सब लोगों का 50-40 वाले का किसी भी 1 सितंबर वाले का सबका लाइन में है, और 1 महीना 1.5 महीना के अंदर सबका हियरिंग डेट में लग करके ऑर्डर पास हो जाएगा कि 2 महीने के अंदर नियुक्ति दे दीजिए। अगर नियुक्ति 2 महीने के अंदर नहीं देते हैं तो कोर्ट का आप देखे होंगे कि कोर्ट का सख्त आदेश ये हुआ है कि अगर 2 महीने के अंदर नियुक्ति नहीं दिए तो सख्त आदेश पारित करेंगे आपके खिलाफ, जेएसएससी और गवर्नमेंट के खिलाफ सख्त आदेश पारित हो जाएंगे। इसलिए उम्मीद किया जा रहा है कि 2 महीने के अंदर नियुक्ति हो जाना चाहिए, या 2 महीने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ मामला है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हम लोग ये मांग कर रहे थे कि अदालत का आदेश का अवमानना किया गया है यहाँ पे। तो अदालत के आदेश का अवमानना बहुत ही महंगा पड़ेगा जेएसएससी को, गवर्नमेंट को, क्योंकि हम लोग का जो नियुक्ति का मांग है जो छात्र किए हैं वो बहुत ही जेन्युइन मांग है। तो आज जो कोर्ट में हियरिंग डेट हुआ, पहला हियरिंग, हर केस का जो हियरिंग डेट होते जा रहा है, हर केस का हियरिंग डेट हो जा रहा है, उनको बोल दिया जा रहा है कि 2 महीने के अंदर आप नियुक्ति दे दीजिए, नहीं तो 2 महीने के अंदर सख्त आदेश पारित होगा। तो ये चीज़ हो चुका है। तो सभी लोग जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किए हैं बिल्कुल ये चिंता नहीं करें, उनका हियरिंग डेट आते जाएगा। और एलपीए में डिवीज़न बेंच पे भी वो पार्टी ऑलरेडी हैं, वहाँ भी प्रोसेस चल रहा है। तो यही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हियरिंग शुरू हो गया है और 2-2 महीने का टाइम दिया जा रहा है। ये भी नहीं सोचना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक केस का जिससे हियरिंग हो रहा है तो क्या मेरा भी सेम हो जाएगा। नहीं, आपका भी हियरिंग डेट आएगा, अलग से आएगा 1 बाय 1। ये नहीं कि उसके साथ ही आना है, नहीं है, अलग से हियरिंग डेट आते जाएगा, आपका काम होते जाएगा। बस यही है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है नेक्स्ट हियरिंग ना 3 जुलाई को है। 3 जुलाई तक उसको दिया, 3 जुलाई के बाद डेट आएगा तो उसमें भी आपको अपडेट देंगे। और जो भी आते जाएगा अभी हियरिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, उसमें जो भी होते जाएगा उसके सब का हम अपडेट देते जाएंगे। आप चैनल पर बने रहिए, बाकी अपडेट आपको मिलेगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन हम बिजी भी थे, 1 सप्ताह 10 दिन बिजी थे तो अपडेट नहीं दे पाए हैं, तो अपडेट आपको हम देंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद।